नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। अब विज्ञान मतलब साइंस में हमें पढ़ना है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का ये चित्र है। सबसे पहले हमें चित्र को समझना है। ये कोई आपतित किरण है जो किसी समतल चिकने तल पर टकराई है, जिसका नाम हमने रखा है आपतन बिंदु। ये आपतित किरण जिस चीज से टकरा कर दूसरी डायरेक्शन मतलब दूसरी दिशा में इसकी डायरेक्शन हुई है, वो किरण हो गई परावर्तित किरण। इसी के बीचों बीच खिंची एक लाइन जो अभिलंब और जिस तीनों बिंदु पर ये स्पर्श हुई है वो कहलाया इसका आपतन बिंदु। प्रकाश का परावर्तन हाई स्कूल बोर्ड में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जानना हमें ये है कि हम चित्र से डेफिनेशन कैसे याद करें। यदि हमने इसकी डेफिनेशन याद करी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो अधिकांश भाग उसका वापस अपनी दिशा में लौट जाता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस अपनी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है कि हमें इसे परीक्षा में लिखना कैसे है। सिर्फ चित्र से ही हमें याद होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने धरातल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। यदि हमें बोर्ड में इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। परिभाषा अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण वही भाषा है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह वही लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराता है, किसी सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरीके से हमें परीक्षा में लिखना है। अब बात परिभाषा की थी। परिभाषा सीधी सीधी हो गई
कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराता है तो अधिकांश भाग उसका उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परिभाषा के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे दिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। अब चित्र से हमें पता चल रहा है, या हमने पिछली 9th में 8th में हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 पहले हम ऐसे ही समझेंगे। नियम नंबर 1, जब कोई, मतलब नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 1 क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खिंचा अभिलंब, तीनों एक ही दिशा में होते हैं। नियम नंबर 1 दोबारा देखें। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खिंचा अभिलेख, तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम नंबर 2, जितना ये कोण बनेगा उतना ही ये कोण बनेगा। ये कोण आपतन कोण कहलाता है। आने वाली किरण के द्वारा बना कोण आपतन कोण, जाने वाली किरण के द्वारा बना कोण परावर्तक कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को R से, परावर्तित कोण को, यह परावर्तित किरण है और ये परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। अब ये चीज हो गई। अब इसके नियम लिखने हैं, परावर्तन कोण के नियम। तो परावर्तन कोण के 2 नियम होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम परावर्तन कोण के, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। नियम नंबर 1 होता है इसका, कोई सा भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ से लिखेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु पर खिंचा अभिलंब, यह है अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर, हमेशा बराबर होते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं कोण I बराबर होता है कोण R के। यही हमें सिद्ध करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाई स्कूल बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में प्रकाश का परावर्तन।